जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यह केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि सीख जाते हैं तो आपको केमिस्ट्री का 50% जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको कवर हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करता है। किसी भी तत्व का जो गुण धर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। उसका संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, इसके बाद किस ब्लॉक का तत्व है। मतलब आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान आप निकाल सकते हैं, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, मतलब सारा तत्वों का गुण धर्म जो होता है सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे एक सुपर ट्रिक के साथ, और आप जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जितने भी तत्वों में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको विभिन्न कक्षाओं में ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। यानी तत्वों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि परमाणु संख्या Z बराबर P बराबर E होता है, ठीक है दोस्तों। तो जितना परमाणु संख्या होता है तत्व में उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो कोई भी तत्व है, जैसे मान लेते हैं सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इस 11 इलेक्ट्रॉन को किस किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है ड्यूवेट विन्यास, ड्यूवेट विन्यास होता है, और एक होता है अष्टक विन्यास, अष्टक विन्यास, ठीक है। इसको इंग्लिश में ड्यूवेट बोलते हैं और इसको ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट, ठीक है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार के होते हैं, ड्यूवेट विन्यास और अष्टक विन्यास। तो ड्यूवेट विन्यास क्या होता है दोस्तों, कि जिसके बाहरी कक्षा में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और उसका प्रथम कक्षा ही बाहरी कक्षा होना चाहिए। ऐसा यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि किसी तत्व का होता है तो उसे ड्यूवेट विन्यास कहा करते हैं, ठीक है, कि जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो और प्रथम कक्षा ही बाहरी कक्षा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ड्यूवेट विन्यास, ठीक है। जैसे ड्यूवेट विन्यास को हीलियम जो है तत्व, हीलियम जो होता है वह ड्यूवेट विन्यास को फॉलो करता है, इसीलिए अक्रिय तत्व है। और अष्टक विन्यास किसे कहते हैं दोस्तों, जिसके बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो, और उसकी बाह्यतम कक्षा कोई भी कक्षा होना चाहिए, कोई भी ऑर्बिट बाहरी कक्षा होगा और उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं अष्टक विन्यास। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको ड्यूवेट विन्यास और अष्टक विन्यास समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। आइए हम लोग मेन पॉइंट पर अपने औकात पर आ जाए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए दोस्तों कुल मिला जुला करके 3 प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 तरीका से किया जाता है। एक होता है बोर-ब्यूरी योजना के तहत, ठीक है, बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। एक अफबाऊ का सिद्धांत, अफबाऊ का सिद्धांत, ठीक है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और एक जो है अफबाऊ का सिद्धांत को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो अक्रिय तत्वों को रख करके, अक्रिय तत्वों को रख कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग, चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अफबाऊ का सिद्धांत,
ठीक है, और इसी के अनुसार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज अफबाऊ का सिद्धांत के अनुसार हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, लोग की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले कक्षाओं की संख्या के बारे में समझते हैं। ठीक है, कक्षाओं की कुल संख्या दोस्तों होती है, कक्षाओं की कुल संख्या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होता है 7 होता है। ठीक है, और इसे n द्वारा सूचित करते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कक्षाएं हुआ करती हैं। ठीक है, और उप कक्षा जिसे सब ऑर्बिट कहते हैं या सब सेल कहते हैं। ठीक है, उप कक्षा सब सेल, सब सेल जो होता है दोस्तों ये 4 हुआ करता है, जिसको S, P, D और F के माध्यम से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कक्षाओं की कुल संख्या 7 होती है और इसे n द्वारा सूचित करते हैं, और यह 1 से लेकर के 1 2 3 K से लेकर के K L M N O P Q तक होता है। 7 गो कक्षाएं होती हैं तत्व में अधिकतम। ठीक है, और उप कक्षाओं की संख्या जिसे L से सूचित करते हैं यह 4 होता है, S P D F। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है दोस्तों कि S में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या S सबसेल में कितना हो सकता है, 2। P सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों होता है 6। ठीक है, D सबसेल में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और F सबसेल में आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों 14। ठीक है, यानी 2 6 10 14, 4 4 जोड़ते जाएंगे, 2 4 6 4 10 4 14 SPDF। ठीक है, तो आप इसको समझ गए, थोड़ा सा हम आधार तैयार कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो कक्षाओं की कुल संख्या 7 होती है, उप कक्षाओं की कुल संख्या 4 होती है SPDF, और विभिन्न कक्षाओं में, उप कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो आप S उप कक्षा में S सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और F सबसेल में आपको 14 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम S लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद S और P लिखते हैं, इसके बाद SP D, इसके बाद SPDF। ठीक है, इसके बाद SPD, इसके बाद SP और इसके बाद S। यह जितना भी हो गया दोस्तों यह पहला कक्षा का हो गया। ठीक है, ये दूसरा का S और दूसरा का P हो गया, ये तीसरा का S, तीसरा का P, तीसरा का D हो गया, तीसरा कक्षा का ऑर्बिट का। ठीक है, ये चौथा का S, चौथा का P, चौथा का D और चौथा का F हो गया। ठीक है, ये 5वां कक्षा का S सबसेल है, ये 5वां का P और ये 5वां का D। ठीक है, और ये 5वां का F होगा, 5वां का F। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये 5वां का F हो गया, इसके बाद 6वां का F, 6वां का P, 6वां का D, इसके बाद 7वां का S, 7वां का P, और ये होता है 8वां का F। ठीक है, चूंकि कक्षाओं की संख्या 7 ही होती है, लेकिन हम यहाँ पर 8 भी लिखे हैं क्योंकि हमको काम निकालना है दोस्तों। ठीक है, काम निकल जाएगा, इसको हटा देंगे क्योंकि मात्र 8वां का S सबसेल है। अब कैसे कटाते हैं और कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं कटाने के लिए, कैसे कैसे कटेगा, तो पहले कैसे किसका नंबर आएगा, तो पहले हम S लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और सबसेल बढ़ाते हैं SP, इसके बाद तीसरा राउंड में चलते हैं तो SPD करते हैं, इसके बाद एक अगले राउंड में चलते हैं तो SPDF। ठीक है, फिर इसी को क्या करते हैं, दोहराते हैं SPDF, फिर एक एक घटाते चलते हैं SPD, फिर SP और S। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या
8 गो कक्षाएं जो होती हैं तैयार हो जाती हैं। पहले यस लिखेंगे, फिर यस पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी अप, फिर एस पी डी अप, दोबारा कर देंगे। फिर अब घटाते जाएंगे कब गो, एस पी डी, एस पी और एस, ठीक है। तो इसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है कि 2 बार 1 गो कटना चाहिए, 2 बार 2 कटना चाहिए, 2 बार 3 कटना चाहिए और 2 बार 4 कटना चाहिए। देखिए कैसे कटता है दोस्तों। तो एक बार हमने 2 बार हमने 1 गो काट दिया, ठीक है। अब 2 बार 3 काटेंगे, ये 2 बार 3 2 बार 2 गो काट दिए, ठीक है। अब 2 बार 3 काटेंगे इस तरह से, और 2 बार 4 गो कटता है इसमें, ठीक है। 2 बार 4 काट दिए, ठीक है। ऐसे ही इसको काटा जाता है। और जो पहले कटता है, क्योंकि ऊपर से एरो का चिन्ह हमने दर्शाया है, ठीक है दोस्तों, तो जो ऊपर से कट रहा है उसी को पहले लिखते हैं। तो पहले कौन कट रहा है, पहला का यस कट रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कट रहा है वैसे वैसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। इसके बाद कौन कट रहा है दोस्तों, तो दूसरा का यस, तो दूसरा का यस लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कौन कट रहा है, तो दूसरा का पी, तब न तीसरा का यस कट रहा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऊपर से कटते आ रहा है तो पहले दूसरा का पी, तब कौन कट रहा है दोस्तों, तीसरा का यस कट रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कट रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे। इसी के अनुसार तैयार होता है हमारा अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इसमें रखा जाता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अब इसके बाद किसका नंबर आता है, अब यहाँ से तीसरा वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको कट रहा है तो तीसरा का पी कट रहा है ना, तब चौथा का यस कट रहा है, ठीक है। तो तीसरा का पी और चौथा का यस, ठीक है। इसके बाद कौन कट रहा है दोस्तों, तो तीसरा का डी, तब चौथा का पी और तब पांचवा का यस। तो यहाँ पर तीसरा का 3D लिखेंगे, इसके बाद 4P लिखेंगे, और इसके बाद कौन कट रहा है दोस्तों, पांचवा का यस कट रहा है तो 5S लिखेंगे, ठीक है। अब कौन कट रहा है दोस्तों, तो चौथा का डी कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4D हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पांचवा का पी कट रहा है तो 5P हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठवां का यस कट रहा है, देख रहे हैं आप, छठवां का यस, तो 6S हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कट रहा है दोस्तों, तो चौथा का यफ कट रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कटा दिया, ठीक है। नहीं, यहाँ चौथा का डी वाला कट गया। अब यहाँ चौथा का यफ, तो यहाँ 4F लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवा का डी कट रहा है तो 5D लिखेंगे। इसके बाद छठवां का पी कट रहा है तो 6P लिखेंगे। इसके बाद सातवां का यस कट रहा है तो 7S लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पांचवा का यफ कट रहा है, ठीक है, तो 5F लिखेंगे। इसके बाद छठवां का डी कट रहा है तो 6D लिखेंगे। इसके बाद सातवां का पी कट रहा है तो 7P लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों लास्ट आठवां का यस कट रहा है तो 8S लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमको 8S तक आ गया। अब यहाँ पर आप इसको 8S, अब यहाँ पर 8S को चूंकि काम निकालना था हमको, यहाँ पर बनाना था, इसीलिए हमने वहाँ पर लिख दिया। अब आपको ज़रूरत नहीं है आठवां का यफ, तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि हमारा काम बन गया, ठीक है। तो इसी को मेन रूप से आपको समझना होता है कि कैसे कैसे कटता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम S लिखते हैं, इसके बाद एक एक को सबसे बढ़ाते जाते हैं। SP लिखेंगे, फिर एक ठे बढ़ाएंगे तो SPD होगा, फिर एक बढ़ाएंगे तो SPDF होगा, फिर इसी को पुनरावृत्ति कर देंगे तो SPDF होगा। अब क्या करेंगे, एक एक को घटाते जाएंगे, SPD, SP और S, ठीक है। और जो जो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन बन रहा है, ये अलग अलग कक्षाओं का, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, तीसरा लाइन वाला तीसरा कक्षा, चौथा लाइन वाला चौथा कक्षा, पांचवा लाइन वाला पांचवा, छठवां लाइन वाला छठवां, सातवां लाइन वाला सातवां, आठवां वाला आठवां, ठीक है। और इसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है दोस्तों कि 2 बार 1 गो कटे, ठीक है। तो 2 बार 1 गो कट रहा है ना, एगो पहला का यस, एगो दूसरा का यस, 2 बार 2 कटना चाहिए। तो 2 बार ये 2 कट रहा है, दूसरा का पी या तीसरा का यस, इसमें तीसरा का पी या चौथा का यस, ठीक है। इसके बाद 2 बार 3 कटना चाहिए, तीसरा का डी, चौथा का पी, पांचवा का यस, 3 गो कट रहा है। इसमें चौथा का डी, पांचवा का पी, छठवां का यस,
3 गो कट रहा है, तो 2 बार 3 गो कट गया दोस्तों। अब ऐसी व्यवस्था की जाती है कि 2 बार 4 कटे, तो चौथा का एफ, 5वां का डी, 6वां का पी, 7वां का एफ, 2 बार, एक बार कटा 4 गो, फिर दूसर का बार 5वां का एफ, 6वां का डी, 7वां का पी, 8वां का एफ, यानी 2 बार 1 कटना चाहिए, 2 बार 2 कटना चाहिए, 2 बार 3 कटना चाहिए, 2 बार 4 कटना चाहिए, ठीक है। तो इसी 4 गो कटाने के लिए हम 8वां का यश भी इसमें जो है सहूलियत के लिए लिया गया है। आप इसको चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि 8वां या तो नहीं रख सकते हैं, है तो हमारा क्या बिगाड़ ले रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे हमको काम निकालना है। यदि इसको लेकर के हमारा काम बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं चाहते हैं तो हटा सकते हैं यहाँ पर 8वां का यश, ठीक है। अब दोस्तों मेन चीज़ है कि इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि बार बार हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना होगा, तो बार बार जो है हम इसको ऐसे करके कटाएंगे नहीं, ठीक है। हमको मेन चीज़ है यहाँ पर इसको सीरियल नंबर से हमको याद होना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन इसमें भरता है, क्योंकि अफबाउ का सिद्धांत यही होता है। यह जर्मन मुहावरा बाउ प्रिंसिप से लिया गया है। इसमें विभिन्न कक्षाओं तथा उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आपका एक इसीलिए कटाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका ये तैयार हो गया। अब मेन चीज़ है कि परमाणु संख्या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम शुरू से क्या करेंगे, हमको यह याद रहेगा, तो हम शुरू से इसको भरते जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक हमको ज़रूरत है, हमने अभी बता दिया कि एस सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा जैसा हमको जितना आवश्यकता है, जितना जितना यश है उसमें मैक्सिमम हम 2 रख सकते हैं, मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन यश में 2 से अधिक नहीं रखना है, ठीक है। पी में हमको 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखेंगे, 6 से 7 नहीं रखेंगे, 7 नहीं रखेंगे, 6 से कम 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जहाँ जहाँ डी आपको दिख रहा है, ठीक है, 4D, 5D, 6D ये सब जो दिख रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। लेकिन जितना हमको आवश्यकता, हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन से हमारा काम बन जा रहा है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जा रहा है, तो डी में हम मिनिमम 1 भी रख सकते हैं और मैक्सिमम 10 तक रख सकते हैं, ठीक है। यह फोला में भी वही बात है, 1 से 14 तक रख सकते हैं, जितना हमको भरना है आवश्यकता अनुसार उतना ही हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेन चीज़ है आपको यह वाला याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप जो है जिस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है उसको बार बार कटाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब आइए आपको सुपर ट्रिक हम बताते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे, आज से जान जाएंगे इसको याद करने का ट्रिक, ठीक है, क्योंकि मेन आपका यही है। इसको आप याद रखते हैं तो केवल आप इलेक्ट्रॉन अपने आवश्यकता अनुसार जितना परमाणु संख्या बैठाते जाएंगे उसके अनुसार, ठीक है। तो इसको याद कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसको याद रखने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि आपको 4s तक याद रखना है। कहाँ तक दोस्तों, 4s तक, ठीक है। 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, इसके बाद 4s। आपको 4s तक आपको याद रखना होगा, चाहे जैसे भी याद रखें, ठीक है। और इतना तक याद रखना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। 1s, इसके बाद 2s 2p, इसके बाद 3s 3p और 4s। 5 बार बोल देंगे आपको याद हो जाएगा। 1s, इसके बाद 2s 2p, 3s 3p और 4s। कैसे याद करेंगे, तो 1s 2s 2p, 3s 3p और 4s, ठीक है। इतना तक आप याद कर लेते हैं तो इसके बाद एक ट्रिक लगता है दोस्तों, ठीक है। और वो ट्रिक क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर समझिए। इसके बाद एक ट्रिक लगता है कि जैसे हमने बताया n बराबर कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होती है, ठीक है। और उप कक्षाओं की संख्या जिसको यल से सूचित करते हैं, यह क्या होता है दोस्तों, तो S P D F होता है, ठीक है, SPDF होता है। तो अब इसको जो है कैसे आगे ट्रिक लगाएंगे, तो हमको याद रखना है दोस्तों 4s तक। इसके बाद हमको ध्यान देना है कि हमको 3D रखना है। क्या रखना है, 3D। इसके बाद ट्रिक लगेगा, इसके बाद हमको रखना होगा 4D, फिर वही ट्रिक लगेगा, इसके बाद रखना होगा 4A,
और इसके बाद रखना होगा 5a, ठीक है। इतना के बाद आपका सब समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको 4f तक याद रखना है, ठीक है। 4f तक मात्र याद रखेंगे और इसके बाद हमको रखना क्या है आगे 3d। तो यहाँ पर हमने 3d रख दिया, ऑलरेडी 3d पहले से जैसे कटाए हैं उसके अनुसार है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों कि कक्षाओं की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। 1 रहेगा तो 2 करेंगे, 2 से 3 करेंगे, 3 से 4 करेंगे, 4 से 5 करेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। यानी कक्षाओं की संख्या को बढ़ाना होगा और उप कक्षाओं की संख्या को क्या करना होगा दोस्तों, घटाना होगा। F से D में आएंगे, D से P में आएंगे, P से S में आएंगे। अब यस से तो नहीं घटेगा, तो अब क्या करेंगे, अगला वाला रख लेंगे, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, कक्षाओं की संख्या को बढ़ाना होगा और उप कक्षाओं की संख्या को क्या करना होगा दोस्तों, घटाना होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो हमने 4f तक याद करने के लिए कहा, 4f तक हमको याद हो गया। इसके बाद ध्यान देना है दोस्तों कि 3d हमको रखना है, तो हमने यहाँ 3d रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कक्षाओं की संख्या को जिसमें जितना इसमें 1 2 3 4 जो अंक लिखा हुआ है कक्षाओं की संख्या है, और SPDF जो लिखा हुआ है उप कक्षाओं की संख्या है, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, 3 से बढ़ाएंगे तो 4 हो गया, क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या करना है, बढ़ाना है। तो 3 से बढ़ाए तो 4 हो गया और D से घटाए तो P हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, सबसेल को घटाना है। 4 से बढ़ाए तो 5 हो गया और P से घटाए तो यस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ तक यस तक तो घट गया, अब तो नहीं घटेगा। कक्षाओं की संख्या तो अब आगे बढ़ सकता है, 5वां से 6 हो सकता है, लेकिन उप कक्षा यस से तो नहीं घट सकता है क्योंकि यस लास्ट है, ठीक है। इसीलिए जहाँ यस तक समाप्त हो जाएगा तो समझेंगे कि अब अगला वाला रखना है। तब 5f तक हमारा ट्रिक के साथ समाप्त हो गया। तो अब हमको क्या रखना होगा दोस्तों, 4d रखना होगा, क्योंकि अब 3d रखने के बाद वही ट्रिक लगाएंगे, कक्षाओं की संख्या को बढ़ाएंगे, उप कक्षाओं की संख्या को घटाएंगे, जब तक यस तक हम यस उप कक्षा तक नहीं पहुंच जाते हैं। अब जब समाप्त हो जाएगा यस तक, तब 4d हमको रखना है। और देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 4d रखा हुआ है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, 4 से बढ़ाएंगे तो 5 और D से घटाएंगे तो P, 5 से बढ़ाएंगे तो 6 और P से घटाएंगे तो यस। फिर यस तक दोस्तों समाप्त हो गया, ठीक है। तो जब यस तक समाप्त हो गया तो नहीं घटेगा। 6 से 7 तो अभी बढ़ सकता था, लेकिन यस से माइनस नहीं होगा, इसीलिए वहीं तक स्टॉप हो जाएगा। फिर हमको अब अगला क्या रखना है दोस्तों, तो 4f रखना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 4f ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, कक्षाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। उसी तरह से 4 से यहाँ बढ़ा तो 5 हो गया, और से घटा तो क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। 5 से बढ़ा तो 6 हो गया और D से घटाए तो P हो गया। 6 से बढ़ाए तो 7 हो गया और P से घटाए तो क्या हो गया दोस्तों, यस हो गया, ठीक है। फिर हमारा यस तक आकर के काम खत्म हो गया। तो अब हमको क्या रखना है दोस्तों, जो लास्ट वाला है 5f। अब 5f से फिर वही ट्रिक लगाएंगे, इसके बाद समाप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब 5 से क्या करेंगे, 5f देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तब 5f हमको रखना होगा, ठीक है। अब 5f रखने के बाद क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। 5 से बढ़ा तो 6 हो गया और f से घटा तो D हो गया। 6 से बढ़ा तो 7 हो गया 7 और D से घटाए तो P हो गया। फिर 7 से बढ़ाए तो 8 हो गया और P से घटाए तो यस हो गया, ठीक है। तो हमारा पूरा आपका क्या हो गया, निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है इसी के अनुसार आप बनाएंगे। आपको 4f तक याद रखना है, इसके बाद 3d आपको रख लेना है और तब ट्रिक लगाना है कि कक्षाओं की संख्या को बढ़ाना है, उप कक्षाओं की संख्या को घटाना है, और तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि यस तक समाप्त न हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या रखना होगा, जब यस तक समाप्त हो जाएगा तो 4d रखेंगे। आप 4d रखने के बाद क्या करेंगे, फिर कक्षाओं की संख्या को बढ़ाएंगे, उप कक्षाओं की संख्या को घटाएंगे। फिर जब यस तक आकर समाप्त हो जाएगा तब फिर हमको 4f रखना होगा। अब 4f रखने के बाद फिर कक्षाओं की संख्या को बढ़ाएंगे, उप कक्षाओं की संख्या को घटाएंगे। जब यस तक समाप्त हो जाएगा तो फिर खत्म कर देंगे उसको। इसके बाद 5वां का यफ रखेंगे। अब 5वां का यफ रखने के बाद इसके बाद फिर वही काम करेंगे, कक्षाओं की संख्या को बढ़ाएंगे और उप कक्षाओं की संख्या को घटाएंगे, और इस बार करेंगे तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आइए हम लोग इसको फिर से डिलीट करके और अपने से लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और यह आपको याद लिखने आ जाएगा, याद हो जाएगा,
ठीक है। तो आपको बार बार इस तरह से कटाना नहीं पड़ेगा और आप किसी भी तत्व का 117, 115, 90, 100 किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होगा, परमाणु संख्या, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग जो है फिर से लिखते हैं, अपने से लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहले हमको क्या था कि 4s तक याद रखना था, 1s, फिर 2s 2p, ठीक है, फिर 3s 3p, और इसके बाद 4s तक तो दोस्तों हमको याद रखना था, ठीक है। इसके बाद क्या करना था कि हमको 3d रखना था पहले, ठीक है, 3d, 4s तक तो याद रखना है, इसके बाद 3d रखना है। अब यहीं से हमको काम करना है कि कक्षाओं की संख्या को बढ़ाना है। तो 3 से बढ़ाए तो 4 हो गया, d से घटाए p हो गया, 4 से बढ़ाए 5 हो गया, d से घटाए तो p क्या हो गया, यश हो गया, यानी 5वां का यश हो गया, ठीक है। इसके बाद जब यश तक समाप्त हो जाएगा तो हमको क्या रखना है दोस्तों, तो यहाँ पर 4d रखना है। तब 4d हमने रख दिया, ठीक है, 4d रख दिया। 4d के बाद क्या करना है, फिर वही काम करना है, 4 से बढ़ाए तो 5, d से घटाए तो p, 5 से बढ़ाए तो 6, और p से घटाए तो यश, फिर यश तक समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 4f रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 4f हमको रखना है, तब 4f रख दिए। इसके बाद फिर वही काम करना है, 4 से बढ़ाए तो 5, f से घटाए तो d, 5 से बढ़ाए तो 6, d से घटाए तो p, 6 से बढ़ाए 7, और p से घटाए तो यश, फिर यश तक खत्म हो गया। तो अब हमको क्या रखना है दोस्तों, तो 5f रखना है, तो हमने 5f यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब 5f के बाद दोस्तों क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 5 से बढ़ाए तो 6, f से घटाए तो d, 6 से बढ़ाए तो 7, d से घटाए तो p, और 7 से बढ़ाए तो 8, और p से घटाए तो यश, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमको पूरा उम्मीद है कि आप बिल्कुल तरह से आप बखूबी इसको समझ गए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, ठीक है। तो जब आपको इतना याद हो जाता है तो हमको इसी से काम है, ये तो समझने के लिए आपको बनाया गया था, ठीक है, कि कैसे इतना होता है। तो हमको मेन चीज़ है यह याद रखना, और याद कैसे होगा, तो आपको एक ट्रिक दे दिया गया। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको बिल्कुल 5 बार आप लिखेंगे, ठीक है, पेज पर, आपको बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब आइए, अब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो हमने फॉर्मेट बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम लोग सीखेंगे। अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि हमको पोटेशियम का निकालना है परमाणु संख्या 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम शुरू से लिखते जाएंगे, ठीक है। जो भी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम शुरू से लिखेंगे, पहले पहला का यश लिखेंगे, और हम जानते हैं दोस्तों कि यश में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो ऊपर यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आता है, दूसरा का यश, तो दूसरा का यश लिखेंगे। हम जानते हैं कि कोई का भी यश होगा तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा का पी, तो दूसरा का पी लिखेंगे, और इसमें 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमको जोड़ते भी जाना है ऊपर वाला, क्योंकि हमको मात्र 19 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो 19 तक जैसे ही पूरा हो जाएगा हम अपना कहानी वहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, हमको इतना सारा है हम भरते जाएंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरा के पी के बाद तीसरा का यश नंबर आता है, तो तीसरा का यश हो गया। तो यश में हम जानते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी 2 और 2 4 और 2 6 6 12 इलेक्ट्रॉन को हमने भरा, हमको भरना 19, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा का पी नंबर आता है, तो तीसरा का पी में 6 भरेंगे, तो हमको कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 19 तक का निकालना है, तो 3p के बाद 4s का नंबर आता है, तो 4s हमने लिख दिया, ठीक है। और जब 4s लिख दिया तब क्या करेंगे इसमें, अब तो यश में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन हमको कितना चाहिए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, मिनिमम आपको 0 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि ऑलरेडी 18 को हम भर चुके थे, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन हमको भरना था, इसीलिए 4s में केवल 1 रखे, क्योंकि यश में तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन 1 रखा गया, क्योंकि जितना हमको जरूरत है उतना ही भर हम काम करेंगे, ठीक है। तो
हमको पूरा उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे, आप 5 बार आप लिख देंगे जैसा कि हमने ट्रिक बताया उसके हिसाब से, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है शुरू से आप लिखते जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन SPDF के अनुसार भरते जाएंगे। हमने कई बार आपको बताया कि यस में मैक्सिमम आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखना है, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखना है, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप भरते जाएंगे जितना हमको आवश्यकता है। अब जैसे कार्बन का देख लेते हैं 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो पहले पहला कयस लिखेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा कयस रखेंगे क्योंकि दूसरा कयस का नंबर आता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, 2 और 2 4 हो गया। इसके बाद 2p का हमको नंबर आता है, तो 2p में तो दोस्तों P में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर हमको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 2 और 2 4 हम भर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमको मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, उसमें 6 का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना था। तो P में मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन हमको जितना जरूरत है उतना ही भर हम काम करेंगे। ठीक है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना समझ में आ गया। लेकिन एक कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप ध्यान दीजिएगा कि अंतिम में यदि आपको D4 कहीं भी आता है, ठीक है, D4 या आपको आता है D9, अंतिम में आपको यदि D4 भरता है या D9 होता है, ठीक है, या F6 होता है या F13 होता है 13, ठीक है, तो यह गलत माना जाता है। यह हुंड का नियम है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे, और किसी का भी D, चाहे तीसरा का D, चौथा का D, पांचवा का D, छठवां का D, कोई का भी D सबसेल हो, उसमें अंतिम वाला यदि D4 पर आकर के समाप्त हो जाता है, या अंतिम वाला जिसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2p पर आकर न समाप्त हो रहा था, तो p वाला से हमको मतलब नहीं है, D और F वाला से मतलब है। ठीक है, अंतिम में D4 पर आकर समाप्त हो जाएगा, या D9 पर आकर के समाप्त हो जाएगा, या F6 पर या F13 पर। बात समझ में आया दोस्तों? तो केवल इसी 4 गो पर यह फॉर्मूला लागू है, यह हुंड का नियम है। ठीक है, केवल मात्र 4 गो पर ध्यान रखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं आपको समझना है, मात्र 4 गो। ये अपवाद में आता है एक्सेप्शन में कि अंतिम में भरते जाएंगे D4 पर समाप्त हो जाएगा तो उसे गलत माना जाता है। अपने पहले वाले S सबसेल से 1 इलेक्ट्रॉन ले करके D4 वाला D5 हो जाता है। ठीक है, और D9 रहेगा तो D10 हो जाएगा, F6 रहेगा तो F7 हो जाएगा, और F13 रहेगा तो F14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। जैसे में थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे में मतलब यही 4 को मात्र याद रखेंगे, D4, बाकी D3, D2, D7, D8 सब सही रहेगा, D9 और D4 F6 F13, केवल 4 गो पर जहां अंतिम में समाप्त हो जाएगा तो वो गलत माना जाएगा। वो पहले वाला यस सबसेल से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के एक ठे बेसी हो जाएगा, पहला वाला यस में भले कम रहेगा, क्योंकि यह D4 से D5 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों जैसे क्रोमियम का हम निकालते हैं 24। ठीक है दोस्तों, 24 का निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, वही काम करेंगे। पहले 1F2 लिखेंगे, 2F2 लिखेंगे, इसके बाद 2p6 लिखेंगे, इसके बाद 3F2 3p6। ठीक है, अभी हमारा कितना तक भरा दोस्तों, 18 तक, क्योंकि 10 यहाँ हो गया, 6 2 8 18। इसके बाद 4s का नंबर आता है तो 4F2 तब 20 हो गया, और इसके बाद किसका नंबर आता है दोस्तों, 3d का, यहाँ पर 4s के बाद तो 3d रखेंगे। हमको ऐसे d में तो 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत है 20 तक तो भर गया, 4 ही का जरूरत न है, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आकर के D4 पर कहानी हमारा रुक गया। ठीक है, तो जहाँ भी अंतिम में D4 पर यदि समाप्ति होगी, या D9 पर आकर के समाप्त होगा, या F6 पर समाप्त होगा, या F13 पर समाप्त होगा, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को गलत माना जाता है। ठीक है, केवल इसी 4 गो पर नियम लागू है।
तो अब इसका सही क्या होगा दोस्तों, तो अंतिम वाला जो यह मामला है, तो यहाँ पर हम 4s1 कर देंगे, पहले वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेकर d5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम कर देंगे 3d5। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट आपका सही हो जाएगा। बाकी इतना तक तो आप लिखेंगे ही। ठीक है, और इसके बाद 4s2 और 3d जो 4 है, तो 3d4 आ जाने के कारण ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो गया। ठीक है, तो यह पहले वाला से एक इलेक्ट्रॉन ले करके d5 हो जाएगा, तो यहाँ 4s1 न बचेगा, तो 4s1 और 3d5। उसी तरह से यदि परमाणु संख्या कॉपर का 29 होता, तो 29 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते दोस्तों, तब 20 तक तो हमारा यहाँ समाप्त हो गया था, अब यहाँ 3d9 पर समाप्त होता। ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता। तो जहाँ जहाँ भी जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे और d4 पर समाप्त हो जाए, या d9 पर समाप्त हो जाए, या f6 पर समाप्त हो जाए, या f13 पर समाप्त हो जाए, ठीक है, तो उसको बिल्कुल गलत माना जाएगा हुंड के नियम के अनुसार। ठीक है, और वो क्या होता है, अपने पहले वाले यस सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के d4 वाला d5 हो जाएगा, d9 वाला d10 हो जाएगा, f6 वाला f7 हो जाएगा, और f13 वाला f14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से अब कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त सर्किल में शेयर करें, ताकि सब इसको समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का हमने 3 तरीका आपको बताया था शुरू में। पहला बोर-ब्यूर योजना के अनुसार निकालते हैं, इसके बाद अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अक्रिय गैसों को रख करके आप यदि पीरियडिक टेबल में देखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको अक्रिय तत्वों को रख करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अक्रिय तत्वों को रख करके कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला करें और घर पर आप बिल्कुल निकालें। ठीक है, आज भर इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टाइप 2 में चलेंगे, जो उस तरह का बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।